जोधा साहब जख्मी तो नहीं हुए आप? खैरियत से हैं? नहीं नहीं बिल्कुल। सुहेल अफरीदी के साथ मैं स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था, तो एक अचानक से आपने देखा होगा कि उसको कारकुनान ने धकेल के तमाम लोग चले गए। गाड़ी के करीब जब पहुंचा तो अचानक से एक बंदा मेरे साथ आके खड़ा हुआ। जो ही वो भागा तो उसे नहीं दौड़ा है, तो मैं भी फिर उसके पीछे दौड़ पड़ा। लोगों ने देखा कि ये क्यों भाग रहा है ना, मैं भी सड़क पे उसके पीछे भाग रहा हूँ। तो मैं लोगों को साथ आवाज़ दी कि वो जब उसने देखा ना कि ये बिल्कुल ऊपर चढ़ गए हैं, तो फिर वो जो घबराया, पहले उसने कोशिश की कि मैं राइट साइड पे जाऊं, फिर उसने कोशिश की कि मैं और रश में घुसूँ ना, तो उससे कोई जगह नहीं मिल रही थी, गाड़ियाँ चल रही थी, तो गाड़ियों के दरमियान से जो है ना वो गुजर के दूसरी तरफ मजीद हजूम के अंदर जाना चाह रहा था। तो जब यूँ जी, मैं हूँ जहांगीर खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मर्दान का जलसा ख़त्म होते ही एक नाखुशगवार वाक़या इस वक्त पेश आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईम हैदर पंजोता के साथ अब से कुछ लम्हे पहले जैसे ही मर्दान का जलसा ख़त्म हुआ, क्लोज़ हुआ, उसके बाद अचानक इनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। इस नाखुशगवार वाक़े में क्या कुछ हुआ ये नईम हैदर पंजोता साहब से जानेंगे, और ये अचानक दौड़े भी हैं, क्या वाक़या पेश आया ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नईम हैदर पंजोता साहब बताइएगा, आज का जलसा कामयाब रहा, नाकाम रहा, कितने लोग थे? ज़रा सबसे पहले तो आज के जलसे पर रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। तकरीर और नात और वहाँ नारे लगा लगा के गला जो है वो बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि पूरी कोशिश की गई कि इस जलसे को नाकाम बनाया जाए। पूरी कैंपेनें आपने देखी, लेकिन लोगों की तादाद जिस तरह थी इस जलसे के अंदर, जिस तरह लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वो बिल्कुल आप जितनी मिसालें दें, जितना आप अप्रिशिएट करें उतना कम है। लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान की खातिर जलसों के अंदर आते हैं। ना वो मेरे लिए आते हैं, ना वो सुहेल अफरीदी के लिए आते हैं, ना वो किसी और के लिए आते हैं। उनकी मोहब्बत सिर्फ खान साहब के साथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जिस तरह भरपूर तरीके से पार्टिसिपेशन की कामयाबी हुई, तो उस पर मैं पूरी जो जितने मुंतज़मीन हैं वहाँ के, हमारे MPs, MNAs, टिकट होल्डर्स और सुहेल अफरीदी और तमाम पार्टी क़यादत और जितने लोग आए उस जलसे के अंदर, उन तमाम लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन तमाम लोगों को मैं सराहता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ा खदशा था। सुहेल अफरीदी के साथ मैं स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था, तो एक अचानक से आपने देखा होगा कि जो फ्रंट वाला हॉल था उसको कारकुनान ने धकेल के उस हॉल के अंदर तमाम लोग चले गए। तो ये एक था कि देखो ये आगे लोग आए हैं, ऐसा ना हो कि इसके अंदर कुछ ऐसे लोग प्लांट करके लाए गए हों जो कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ नारे भी लगाएं। जूतों शूतों का हम सुन रहे थे, अंडों का सुन रहे थे, टमाटरों का सुन रहे थे। तो अचानक से जो उनका आना था ना, वो ये था कि ये तो बिल्कुल करीब आ गए और बहुत सारे लोग बिल्कुल यूं करीब पहुंच चुके थे, कुछ खंभों पर चढ़ गए थे, किस तरह की कार्रवाई डाली जा सकती है। लेकिन कोई वहाँ पर यानी जो सिक्योरिटी लेयर्स थे उनको क्रॉस करते हुए आगे की जानिब आए। तो वो जो सूरत हाल थी ना, उसके अंदर हम बड़ा हो रहे थे कि कोई ऐसा वाक़या पेश ना आ जाए। सुहेल अफरीदी को भी से मेरी जब गुफ्तगू हुई, स्टेज पर हम बैठे हुए थे, तो मुझे कह रहे थे कि कैसा आपको लगा जलसा। मैंने कहा जी वाकई मैं सोच रहा था ना, उस सोच से भी ज़्यादा लोग जो हैं इस जलसे के अंदर आए और जिधर निगाह दौड़ा रहे थे हर तरफ यही लोग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कामयाब जलसा हुआ। देखिए जलसे करने का मकसद ये होता है। फिर आगे क्या हुआ जब लोग आगे की जानिब आए? तो क्या उनका मकसद क्या था वहाँ पर आगे जाने का? देखिए नारे ज़रूर लगा रहे थे सारे डी चौक के, और नारे मार रहे थे कि आप कॉल दें, लाएअमल दें, लेकिन किसी ने बदतमीज़ी नहीं की, किसी ने कोई हुटिंग इस तरह की नहीं की कि सुहेल अफरीदी को कुछ बुरा भला कहा हो, या किसी ने जो है कोई अंडा या कोई जूता फेंका हो। एक आध बंदा शायद हमने सुना कि दिन के अंदर कोई इसी तरह किसी के पास अंडे थे या कोई था, कोई इस तरह का पकड़ा गया। वो शायद कोई, आपको पता ही है ना कि आगाज़ कराया जाता है, लेकिन उस सारे जलसे के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हमने नहीं देखी कि कोई कारकुनान की तरफ से ऐसी एक्टिविटी की हो। तो ओवरऑल जलसे करने का मकसद ये होता है कि आपका इशू अलाइव रहे, आपका जो आप नजरिया, जो आप जंग लड़ रहे हैं, वो आपकी उजागर रहे, वो खामोश ना हो। सब कोई खास लाहेमल लोग कह रहे हैं कि नहीं दिया आज सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से। देखिए लाएअमल मैं आपसे पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि लाएअमल सुहेल अफरीदी ने एक तो ये दिया कि हम जाएंगे AGK के अंदर, वहाँ जलसा करेंगे। मोमेंटम ही बनाना होता है ना, और इसी तरह पंजाब के अंदर एक तसलसल है। जी तसलसल है। और देखिए फाइनल कॉल जो है खान साहब की तरफ से, उनको हुक्म नहीं आया कि आप डी चौक की तरफ बने, और खान साहब ने कहा कि आपने डी चौक नहीं आना। कारकुनान जो है वो कहते हैं डी चौक, क्योंकि खान साहब ने कहा कि हमारे लोगों के ऊपर गोलियां सीधी चलाई गई, लोगों को गोलियां मारी गई, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे कारकुनान जो हैं वो डी चौक की तरफ आए और फिर उन्हें हो। पहले जब खान साहब से कोई भी मुशावरत, कोई भी मामला होता है तो उनकी मुशावरत से होता है। जब संजानी वाला भी प्रोग्राम बना या लॉन्ग मार्च अली अमीन ने किया, 2 दफ़ा किया, दोनों दफ़ा खान साहब जो है वो मुशावरत में शामिल थे कि मार्च हो रहा है। तो लिहाजा जो है वो खान साहब ने जब मना किया तो वो खान साहब से बढ़ के, क्या सुहेल तो अभी भी कहता है कि खान अभी क्या दे के आना है डी चौक, मैं वापस जाने वाला कोई नहीं हूँ,
ये कोई भूल जाए कि मैं जो है वो कोई गोली चला लेगा, मेरी फिर लाश ही वापस आएगी। अच्छा, ये जो शूज हैं बहुत आज इन्होंने कमाल कर दिया है। पंजोता साहब जख्मी तो नहीं हुए आप? खैरियत से हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल जी, खैरी से। ये शूज, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, इन शूज ने आज बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। और नईम पंजोता साहब ने आज जिस तरह से दौड़ लगाई है, भागे हैं। पंजोता साहब बताइएगा, ये हुआ क्या? अचानक जब जलसा खत्म हुआ, आप अचानक से दौड़ रहे थे, पीटीआई के जो कारकुनान थे वो भी आपके साथ दौड़ रहे थे, और किसको पकड़ रहे थे, हुआ क्या? जरा वाकया बताइएगा। आज बड़ा नाखुशगवार वाकया आपके साथ पेश आया, लेकिन लकीली एंड में जो कुछ हुआ वो भी बताइएगा। देखें, मैं जब वहाँ से हम जलसा गाह से निकले हैं तो अचानक से एक मुख्तलिफ लोग मुझे मिल रहे थे। खान साहब से मोहब्बत करते हैं, सेल्फी बिल्कुल प्यार लोग करते हैं। तो कुछ रश कम हुआ तो मैं बिल्कुल गाड़ी के करीब जब पहुंचा तो अचानक से एक बंदा मेरे साथ आके खड़ा हुआ, और मेरा मोबाइल जो है ना यूं मतलब मैंने पकड़ा हुआ था, और मैंने हाथ में यूं सीधा किया ना, तो साथ में दूसरे बंदे से गुफ्तगू कर रहा था, तो अचानक से उसने यूं मोबाइल पकड़ा। अब जैसे रूटीन में बंदा खड़ा होता है, रूटीन के मुताबिक वाइट कपड़ों वाला था, उसने यूं ही पकड़ के वो उसने दौड़ लगा दी सड़क के ऊपर। अब उसे नहीं पता था कि मैं इतने लोगों के मौजूदगी में उन्होंने आए और आपसे मोबाइल छीन लिया और भाग गया। लोग जा रहे थे, ट्रैफिक चल रही थी, वापसी सेल्फीज ले रहे थे। और एंड पे जब मैं गाड़ी के करीब बैठने लगा ना, तो मैं, क्योंकि आप लोगों का इंतज़ार था कि आप लोग भी आ जाएं, ठीक है जी, तो मैं खड़ा था और अचानक से जब वो आया और उसने नोट किया होगा पहले कि थोड़ा रश कम होता है, तो मैं अचानक से इसको स्नैच करता हूँ, तो वो लेके मेरा मोबाइल जो है सड़क पे भाग पड़ा। जो ही वो भागा तो उसे नहीं पता था कि मैं जो है ना हर रोज़ वॉक करता हूँ, दौड़ लगाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि खान साहब एक्सरसाइज करते हैं, तो उसे आइडिया नहीं था कि ये अच्छी दौड़ भी लगा लेते हैं। स्टैमिना काफ़ी अच्छा है आपका। तो मतलब खान साहब को देख के ना, तो क्योंकि वो दो घंटे, डेढ़ घंटा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी भी होती है कि जैसे आपका लीडर होता है, फिर आप कोशिश भी वैसी करते हैं कि आप कपड़े वैसे पहने, आप वैसे चलें, वैसे आप काम करें, वैसे आप उनकी तरह बात करें। उसे आइडिया नहीं था कि मैं दौड़ लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अक्सर लोग, लड़के जो है ना, मेरे दोस्त वगैरह, कभी कभार हम जब इकट्ठे कोई और दोस्त हों तो हम दौड़ लगाएं तो वो पीछे रह जाते हैं, तो उसे नहीं आइडिया था जी। वो मुझे याद है एक दफ़ा वहाँ पे F9 पार्क में भी आप थे, वो रनिंग थी, वो जीती थी। रनिंग बिल्कुल। तो वो जो दौड़ है ना, तो उसने कहा कि शायद जो है ना मेरा वास्ता ऐसे बंदे से पड़ा है जो बिल्कुल नायल टाइप का होगा। भाई यूँ वो दौड़ा है तो मैं भी फिर उसके पीछे दौड़ पड़ा। ऐसी उसे लगा होगा कि वेस्ट कोट पहन के बंदा खड़ा है तो ये मेरे पीछे कैसे आएगा। अच्छा, जो ही मैं दौड़ा हूँ तो वो भी आगे भाग रहा था, तो कारकुन इधर उधर से देखें कि क्या हुआ क्या। अब उन्हें तो नहीं पता ना, क्योंकि रश था कि क्यों भाग रहा है अगला बंदा, मतलब यहाँ से मेरे से वो 20-30 फुट फासले पे चला गया, क्योंकि मैं तो यूँ खड़ा था ना। तो उसने अचानक दौड़ लगाई और मेरे दौड़ लगाते यानी संभलते मेरे कि ये उसने क्या किया है, तो वो 10-20 फुट का फासला हो गया। तो लोगों ने देखा कि ये क्यों भाग रहा है ना, मैं भी सड़क पर उसके पीछे भाग रहा हूँ। तो मैं लोगों को साथ आवाज़ दी कि ये चोर है, मोबाइल लेकर भागा है। बहरहाल ट्रेस, फिर आपको पता है, फिर ज़रा जोर लगा के उस बंदे तक वो जब उसने देखा ना कि ये बिल्कुल ऊपर चढ़ गए हैं, तो फिर वो जो घबराया, पहले उसने कोशिश की कि मैं राइट साइड पे जाऊं, फिर उसने कोशिश की कि मैं और रश में घुसूँ ना, तो उससे कोई जगह नहीं मिल रही थी, गाड़ियाँ चल रही थी, तो गाड़ियों के दरमियान से जो है ना वो गुजर के दूसरी तरफ मजीद हजूम के अंदर जाना चाह रहा था। तो जब यूँ एक आध लड़के ने उसे झपटा ना, तो वो बुखलाहट का शिकार हुआ कि अब तो रास्ते के अंदर जो लोग हैं वो भी झपटना शुरू हो गए। तो अचानक से उसने जो है वो गाड़ी के अंदर जब वो हुआ तो उस टाइम उस मौके के ऊपर जो है ना वो नीचे गिर गया। अच्छा, उसके बाद फिर आपने पकड़ा, दबोचा, उसके बाद क्या हुआ? वो दबोचा, कारकुनान ने उसे मारने शारने की जो है वो ज़ाहिरी बात है, थप्पड़, उसने फ़ौरन कहा जी मुझसे गलती होगी, ये वो मोबाइल ले दिया। ठीक है, तो फिर कारकुनान ने कहा कि हम इसे पुलिस के हैंड ओवर करते हैं और इसका जो है ना वो इलाज कराते हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल वहाँ पर हुई, मैं फिर वापस आ गया। लेकिन खुशकिस्मती के साथ आपका ये जो मोबाइल है, ये दिखाएं मोबाइल ज़रा हमारे, ये बड़ा कीमती मोबाइल है जो कि अब महफूज है नईम पंजोता साहब के पास, अब ये सेफली वापस आ चुका है। तो ये अच्छी बात है। आज की जो बैड बात ये है कि आपसे छीना गया और दोबारा से लकीली आपने जिस तरह तुंदही के साथ उसके पीछा किया। और भाई जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो हर एक को मैं ये कहूँ कि ज़रा हर रोज़ थोड़ी बहुत दौड़ लगाया करें। किसी वक्त भी कोई भागने शागने वाला मामला हो ना तो अच्छा बंदा कर लेता है। जी, तो जनाब ये गुफ्तगू आपने सुनी, आज का ये इंटरेस्टिंग वाक़यात हमने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। इस हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार आज के जलसे के हवाले से और इस वाक़े वक्त के हवाले से ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। थैंक यू।